तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे थंबनेल को देख कर कि आज का टॉपिक मेरा क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि अगले महीने से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और सभी स्टूडेंट को पूर्ण रूपेण वो क्लास फ्री होगा और जिसमें मैं लाइव आके और लाइव वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। इसके अंदर मेरा फेस कॉम होगा, ना कि स्लाइड के रूप में होगा। तो इसीलिए मेरे चैनल में जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं और आपके जो भी आवश्यकता है उसके संबंधित वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक ये है कि पीएम किसान योजना क्या है और नरेंद्र मोदी साहब और उसकी सरकार ने ये योजना कैसे शुरू की, किसको फ़ायदा मिलेगा और कौन इसके हकदार होंगे। तो ये वीडियो पूरा देखें, एक भी सेकंड आप स्किप न करें, नहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आप मिस कर जाओगे। तो आपके मन में जो सवाल आएगा वो ये है कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कैसे मिले भैया। दूसरा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कौन कौन ले सकता है। और तीसरा है कि पीएम किसान योजना यदि हम अप्लाई करें तो हमारी कितनी ज़मीन होनी चाहिए। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बारे में बृहद जानेंगे। देखिए, देश के किसानों की आर्थिक जो है ना समस्या बहुत विकराल थी, तो उसे मजबूत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2018 में पीएम किसान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत उन किसानों को काफ़ी राहत मिली जो काफ़ी निम्न दर्जे के किसान थे और जो बहुत ही ऐसी समस्याओं से घिरे रहते थे कि उन्हें खेती के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था। और इस योजना के तहत उन रजिस्टर्ड किसान, सभी किसानों को नहीं, जो लीगली तौर पे रजिस्टर्ड किसान है ना, उसको केंद्र सरकार के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया भेजे जाते हैं। और ये 6,000 चार किस्तों में, तीन किस्तों में भेजे जाते हैं। 4 महीने पे, हर एक 4 महीने पे 2,000 रुपया उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। किसके अकाउंट में? जो किसान रजिस्टर्ड हो गया है, यानी कि 2-2 हज़ार करके। नया अपडेट तो अभी आने वाला ही है। देखिए, यह राशि किसानों के खातों में 2,000 रुपया जो आता है वो 3 किस्तों के रूप में भेजी जाती है। और केंद्र सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र करती है। अभी भी मैं किसान सरकार के द्वारा यह कहा गया है सम्मान राशि, ना कि उसे कोई वो दिया गया है दान दक्षिणा। ये सम्मान है किसान का, ताकि कोई आत्महत्या किसान न करे। और आपका जो सबसे विकराल और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, भैया शर्त क्या है? मैं भी तो किसान हूँ, ज़रा मैं भी तो जानूँ कि किस तरह से किसान निधि में मेरा भी नाम आ सकता है क्या, कितनी ज़मीन चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। क्या है कि आपके पास यदि 2 हेक्टेयर भूमि हो या उससे थोड़ा कम हो तो आप एलिजिबल हैं। देखो, ऐसा कोई कानून नहीं है कि इतना ज़मीन होना ही चाहिए, लेकिन 2 हेक्टेयर समझो, क्योंकि 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ ज़मीन। और 5 एकड़ में कितना, अच्छा खासा 10 बीघा के आसपास, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन 10 बीघा के आसपास ज़मीन होती है। तो उसके अंदर जो भी किसान आते हैं उसे ये लाभ मिलता है। और इंडिया में मैं तो कहता हूँ 90% ऐसे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर भूमि होगा उसके पास, और उसी हेक्टेयर भूमि में वो खेती करता है। और न यदि फ़ायदा हो तो फिर पूरा जग जाहिर है कि ऐसे किसान क्या क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं और बदहाली की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि 2 एकड़ ज़मीन भी आपके पास, लेकिन क्या है ना कि आप आयकर चुकाते हो। आयकर चुकाने का मतलब हो गया कि आप एक धनी संपन्न हो। देश क्या सोचता है कि जो बंदा आयकर दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। और आयकर का नियम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। पीएम किसान निधि की स्कीम पे आवेदन कहाँ करना है? तो पहली बात मैंने बता दिया कि कौन नहीं कर सकता है, जो आयकर देता है। कितनी ज़मीन है? 2 एकड़ और उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन आयकर कैंडिडेट ना हो तब।
सबसे पहली इसमें नाम आता है कि आप अपने राजस्व अधिकारी यानी कि पटवारी के पास जाके उससे संपर्क करें और वो आपका रजिस्टर्ड आपको कर देगा। रजिस्टर्ड करने की पद्धति आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ में जिस भूमि के आप मालिक हैं उसके खेसरा, खाता, खतियान जो भी है, जितने भी हैं वो लेके जाएंगे तो आपको कर देगा। थोड़ी सर्दी हुई है, मैं गुजारिश करता हूँ आप इसे थोड़ा टॉलरेट करें। इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे आते हैं कि इस योजना के पंजीकरण के लिए आप निजी सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC पर जाएं और वहाँ वो ऑनलाइन कर देगा। ये भी हो सकता है। तीसरा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, ये भी कर देगा। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, सिंपली मैं कमेंट बॉक्स में इसके बारे में इसके लिंक दे दूंगा। तो पहले लिंक में खुलेगा कि फार्मर कॉर्नर, जैसे कि आप साइड पे देख रहे हैं। पहले न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जो इस प्रकार होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें आपका आधार नंबर और जो इमेज यहाँ पे देख रहे हैं आप, कैप्चा, वो भरना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और जैसे ये सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। उसमें सारी जानकारी भरें और आप रजिस्टर्ड किसान बन गए। इसी के साथ धन्यवाद।